अस्सलामुअलैकुम। 9 अगस्त 2026 को पीपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर कंडक्ट किया इन सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस पेपर में मेरे मोर देन 35 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जिनको मैं कोच करता रहा, जिनको मैं जिनके टेस्ट कंडक्ट करता रहा, जिनको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी के। ये जो मेरे कैंडिडेट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से और कुछ मेरे कोलीग्स की तरफ से मल्टीपल सोर्सेज से मुझ तक एक फाइल पहुंची है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को, मोर देन 90 क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। और मैं ये जो लिस्ट है, जिस बंदे ने कंपोज की, कंपाइल की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनको क्रेडिट दूंगा, उनको कर्टेसी उनको पेश करूंगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और आपको लगता है कि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में 9 अगस्त को जो हुआ, ये अपीयर हुआ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जो पेपर में अपीयर नहीं हुआ, तो सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, टॉलरेंस का। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चन ये गलत था, ये क्वेश्चन यूं आया था पेपर में, या इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, ये दुरुस्त है, अगर आपको लगता है तो। एक ये बात। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दे चुके हैं 9 अगस्त को, इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीट, डिपार्टमेंट में जो सीट्स आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें अगर आपको लगता है कि आपके नंबर 50 से 60 के दरमियान में बन रहे, अगर आपका ये एस्टिमेट है, तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का, और रिजल्ट के बाद अगर आप तैयारी करेंगे, तो आप उन कैंडिडेट से बहुत पीछे होंगे जो कैंडिडेट्स अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, 21 सीट्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसके ऊपर मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई, वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 सीट थी, जिनमें जिनमें बाद में इजाफा किया गया, अभी रिजल्ट, अभी पेपर कनेक्ट होने के बाद, और वो 15 सीटों का इजाफा हुआ है। यूं अब असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 सीट्स नहीं है, बल्कि 36 सीट्स हैं। और पीपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू का मौका देता है। जो 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 180 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर 50 से 60 के दरमियान में होंगे, तो यू विल हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी शॉर्ट लिस्टेड अमंग द अमंग दोज कैंडिडेट्स हु वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इंशाल्लाह। तो अगर आपको लगता है कि आप 180 लोगों में आएंगे, अगर आपको लगता है कि आपके 50 से 60 के नंबर के दरमियान में नंबर आएंगे, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मेरा एक सेशन जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ही। और उस सेशन के हवाले से मैं आपको सस्ती से बताते चलूँ। ये बेसिकली मेरा इंटरव्यू सेशन का जो आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, इसमें 4 डेज अ वीक मेरा आपके साथ इंटरेक्शन होगा। इसमें मैं आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं इस सेशन के अंदर 10 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा आप लोगों के, जो कैंडिडेट्स इसमें एनरोल होंगे। और इसकी टोटल फी जो है वो 8,000 है, लेकिन आजादी ऑफर या अगस्त ऑफर में मैं इसमें 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो आप इस सेशन में 6,000 में एनरोल हो सकते हैं, जो कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चंस जो कि 9 अगस्त के पेपर में अपीयर हुए, ताकि आप लोग अंदाजा लगा सकें कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो दुरुस्त हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं कर्टिसी दूंगा कि ये कंपोज की गई है, ये फाइल असदुल्ला है, एमएससी सोशियोलॉजी, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम विग सदर। तो जिस जिस कैंडिडेट ने, जिस साहब ने, असदुल्ला साहब ने ये कंपोज की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वेश्चन जरा देख लें। पहला क्वेश्चन है, जिनकी ये तो वो तमाम क्वेश्चन है जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये पेपर में अपीयर हुए 9 अगस्त को। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट लेडर ऑफ द लाइफ? अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। संद्रा हार्डिंग आइडेंटिफाइड हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी? ये 3 है इसका जवाब। और PAWS स्टैंड फॉर पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन्स स्टडीज। एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान GDP इज, ये इसका जवाब नहीं लिखा हुआ, आप इसको सर्च कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेट पाकिस्तान ग्लोबल रैंक इन पोल्ट्री प्रोडक्शन, ये 11th है पाकिस्तान। उसके बाद है हु इज एसोसिएटेड विद द फेमस लेक्चर द क्लासिकल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन, इसका जवाब सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप इज द लीस्ट स्टेबल, तो इसमें दयाद का ऑप्शन जो था वो ठीक था। जेंडर एज एन एरिया ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड एक्शन has emerged in 1975। उसके बाद women study become an academic discipline during second wave of feminism। उसके बाद है which university of Pakistan started first MA in women studies, तो ये है कराची यूनिवर्सिटी। which university of Punjab offered rural sociology studies, तो इसका जवाब सर्च कर लीजिएगा गूगल करके। उसके बाद the famous work the female uh, NH was established in 1970।
उसके बाद है कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, ये विलियम एफ ऑकबर्न ने मुतारफ करवाया। उसके बाद है द कंसेप्ट कल्चरल रिलेटिविज्म इज एसोसिएटेड विद द फ्रांस बॉस, ये हमारे नोट्स में ये चीज मौजूद थी। ऊपर कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था। उसके बाद अगर हम देखें अभी जीवीएम यूनिवर्सिटी वाला भी कंसेप्ट हमारा जो जो कराची यूनिवर्सिटी है जिसने एमए स्टार्ट करवाया था, ये भी हमारे नोट्स में शामिल था। कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी फ्रांस बॉस ने, जी जो मैंने नोट्स कंपाइल किए थे उसमें मौजूद था। जजिंग अनदर कल्चर बाय स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर, तो ये एथनोसेंट्रिज्म में ये मेरे नोट्स में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल था। उसके बाद हु इज वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ एथनोग्राफी, तो ये भी मेरे नोट्स में अवेलेबल था, बी मेलानोस्की। उसके बाद है इन पाकिस्तान द फ्यूडल लैंड होल्डिंग सिस्टम इज मोस्टली एग्जिस्ट इन विच प्रोविंस, तो ये सिंध में ज्यादातर है, ये भी मेरे नोट्स में अवेलेबल था। फ्यूडलिज्म एज सोशल इकोनॉमिक सिस्टम इज चीफली कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज लैंड होल्डिंग, ये भी हमारे नोट्स में अवेलेबल था। उसके बाद है द सैपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद ये लैंग्वेज एंड थॉट। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आया, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट शोज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड मेन, ये भी हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल था। उसके बाद है टर्म यूज टू रेफर टू बायोलॉजिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ इज प्रेसिडेंटरी। उसके बाद कॉन्सेप्ट है प्रोसेस बाय विच कल्चरल ट्रेड स्प्रेड फ्रॉम वन ग्रुप और सोसाइटी टू अदर, तो ये कल्चरल डिफ्यूजन है, ये हमारे नोट्स में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल था। द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट इन विच पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स रिलेटेड टू बोथ देयर मदर स्किन एंड देयर फादर स्किन एट द सेम टाइम, जिसको हम बायलैटरल डिसेंट कहते हैं, ये भी हमारे नोट्स में ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज अवेलेबल था, जो मैंने नोट्स कंपाइल किए थे। उसके बाद है द बिल्डिंग द मॉस्क एंड द हिस्टोरिकल प्लेसेस आर, ये मटेरियल कल्चर को शो करते हैं, ये मेरे जो नोट्स थे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो मैंने नोट्स कंपाइल की थी, जिसमें 3000 एमसीक्यूज थे, उसमें ये कॉन्सेप्ट में मौजूद था कि बिल्डिंग मॉस्क और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं ये मटेरियल कल्चर को शो करते हैं। द टर्म सोशियोलॉजी इज इंट्रोड्यूस इन, ये 1838 में है। उसके बाद सोशियोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें सोशियस एंड लोगस, ये तो बड़ा आम सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अ थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts work together to promote solidarity, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी, ये मेरे जो नोट्स कंपाइल मैंने किए थे उसमें मौजूद था ये एमसीक्यूज। द सोसाइटी कैन स्टडी, तो सोसाइटी कैन स्टडीज as scientific method, society is studied as scientific method इन सोसाइटीज, तो ये पॉजिटिविज्म की अप्रोच है, ये भी मेरे नोट्स में कॉन्सेप्ट मौजूद था। जेंडर रोल इज आल्सो कॉमनली नोन एज सेक्स रोल, ये भी ठीक है, तो ये भी हमारा एमसीक्यूज में अवेलेबल था। विच स्पीशीज इज वाइडली रेज इन पाकिस्तान इन 2022 2021, तो ये इसको सर्च कर लीजिएगा। जीएच मीट टर्म आई इज रिलेटेड टू विच टर्म ऑफ सिगमंड फ्राइड, तो ये इड का कॉन्सेप्ट जो है वो जीएच मीड के जो आई का कॉन्सेप्ट था, आई मी माई सेल्फ, उसमें जो आई का कॉन्सेप्ट है जीएच मीड का, वो बेसिकली सिग्मंड फ्राइड के इड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये भी हमारे एमसीक्यूज की जो कंपाइलेशन थी, जो मैंने कंपाइल की थी, 3000 एमसीक्यूज उसमें मौजूद था। हाउ मच लाइव स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 60% है। ये भी हमारे एमसीक्यूज के बैंक में मौजूद था, जो मैंने कंपाइल किए थे। द टर्म साइको एनालिसिस इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, ये भी अवेलेबल है। अच्छा, ये भी हमारे एमसीक्यूज फाइल में अवेलेबल था। उसके बाद अगर हम देखें हाउ मेनी मेजर सीजन ऑफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान, तो दो है, रबी और खरीफ। द खरीफ क्रॉप सीजन स्टार्ट इन पाकिस्तान, जी आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द यंगेस्ट नोबेल पीस लॉरेट, तो जो मलाला यूसुफजई है, आप लोगों को पता होगा। इस्लाम, ये जेंडर स्टडीज की मेरे जो एमसीक्यूज थे उसमें अवेलेबल था। द इस्लामिक एग्रीकल्चर टैक्स उशर इज लिवाइड एट द रेट ऑफ, ये 1/10 होता है, उशर का मतलब यही होता है 10th पार्ट। और इसके अलावा है ननकशाही कैलेंडर इज एसोसिएटेड विद, ये सिखिज्म के साथ है। उसके बाद है इन द देसी कल्चर द फर्स्ट मंथ इज चेत। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस इज प्रोडक्ट ऑफ पेट्रियार्कल बिहेवियर, ये आप लोगों को पता था, ये हमारे एमसीक्यूज में ये चीजें थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर विच शेप द ह्यूमन सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस, लोग आपस में डिपेंड कर रहे होते हैं। द फाउंटेन हाउस इज यूज फॉर साइकेट्रिक पेशेंट, ये भी हमारे एमसीक्यूज में था, फाउंटेन हाउस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये लाहौर में है, और इसके अलावा डिफरेंट पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में इसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा, ननकशाही कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम विच मंथ, ये चेत और वैसाख से स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ग्रुप इज एसोसिएशन, और उसके बाद टू क्लोज फ्रेंड्स हु नो ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड एसोसिएटेड, उसको हम कहते हैं। प्राइमरी ग्रुप में होते हैं वो। कौन सी स्टडी ये शो करती है कि हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम, तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। विच इज इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ रबी, तो वीट की जो फसल है ये बेसिकली रबी फसल है। हु सेड दैट जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, तो ये सिमोन डी बोवर का कंसेप्ट है, ये हमारे एमसीक्यूज में अवेलेबल था। व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान जीडीपी, इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। द टर्म एंडोसेंट्रिसिज्म इज गिवन बाय चार्लेट पार्किंसन गिलमन, तो ये बेसिकली
परकिंस गिलमैन का कॉन्सेप्ट है, शार्लेट परकिंस गिलमैन का, कि एंड्रोसेंट्रिसिज्म क्या है। सोशल केस वर्क एंड केस मैनेजमेंट आर बेसिकली मीन्स एंड एंड्स आर डिफरेंट बट रिलेटेड। इसके अलावा आफ्टर वीट विच क्रॉप इज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, तो राइस या शुगर केन। इसके अलावा अगर हम देखें तो विच कंट्री बैन जेंडर स्टडी इन 2018, तो हंगरी ने जेंडर स्टडीज को बैन कर दिया था। विच कंट्री अडॉप्टेड द फैमिली प्लानिंग फर्स्ट टाइम, इंडिया ने किया। एलिजाबेथ पुअर लॉ वाज एनेक्टेड इन 1601। और उसके बाद विच इज अ जायंट नेम इन लिंग्विस्टिक, तो स्पायर। उसके बाद अगर हम देखें इन केस वर्क सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन, तो ये एमसीक्यूज था, इसका जवाब अब नहीं पता कि इसमें एमसीक्यूज में कौन कौन से ऑप्शन थे। व्हाट इज मेंट बाय टर्म डबल बर्डन, ये हमारे एमसीक्यूज की नोट्स में ये एमसीक्यूज था कि खवातीन जो होती हैं वो पहले जॉब करती हैं बाहर, वहां से उनको पे मिलती है, लेकिन जब वो घर में आके काम करती है एक और बर्डन उनके ऊपर होता है जो वो पेड पेमेंट के बगैर काम करती है। उसके बाद इन द पास्ट वुमेन मोबिलिटी वाज डिटरमिन्ड बाय स्टेटस ऑफ वुमेन्स ओन और स्टेटस ऑफ हर हस्बैंड। उसके बाद केस वर्क इज डायरेक्ट मेथड। उसके बाद डिफाइन हाउ प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो ये इंपावरमेंट है। और उसके बाद डिप्रेशन इज क्लासिफाइड एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके बाद लिबरल फेमिनिज्म जो है वो कौन सी पीरियड से स्टार्ट हुई, ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से स्टार्ट हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, द कैथोलिक सॉरी कैलकुलेट एज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन। उसके बाद है विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर अदर अमंग टू और मोर पीपल, जिसको हम कॉपरेशन कहते हैं। अ बुक सोशल सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस वाज रिटन बाय एच बी ट्रैकर, ये हमारे एमसीक्यूज नोट्स में ये था। उसके बाद टर्म लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस मीन व्हाट पीपल एक्चुअली से, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो मनी की वैल्यू कम होती है। उसके बाद अगर हम देखें द स्टेटस एंड रोल आर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। द क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव रिसर्च विद लिटिल prior knowledge about the subject is called structured or naturalistic or observation or probing। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन था तो ये तो सारे दुरुस्त थे। द कॉमन कम्युनिटी डेवलपमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो कराची से कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। और कराची में ही यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, जहां से ये वीमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज स्टार्ट हुई। द रिस्पांस ऑफ ईमेल क्वेश्चनियर इज वेरी लो, अगर हम ईमेल ईमेल के जरिए क्वेश्चनियर भेजें तो उसका रिस्पांस बहुत कम आता है, लोग ईमेल देखते ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो विच इज द क्राइम इंडेक्स, विच इज द इंडेक्स ऑफ क्राइम, तो ये रॉबरी प्रोस्टिट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड वगैरह के ऑप्शन थे इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन था, बोगी सोसाइटी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जेंडर 5। उसके बाद मोस्ट फेमिनिस्ट कंसिडर दैट लो स्टेटस एंड पावर ऑफ वुमेन इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन था, इसको जरा गूगल कर लीजिएगा। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में एक क्वेश्चन था। उसके बाद इन रूरल कम्युनिटी द मेन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स टू लैंड मनी बाय पुअर पीपल ऑफ द रूरल सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड मनी लेंडर। उसके बाद अगर देखें हु गेव द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था। उसके बाद इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विच की मेथड ऑफ रिसर्च इज यूज्ड, तो वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन क्वालिटेटिव साइंटिफिक रिसर्च द सेकंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक पीरियड, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है ये पैलियोलिथिक पीरियड के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। सेविंग फेस डॉक्यूमेंट्री है शर्मीन ओबैद चुनाई की, एड्रेस इसने इशू किस इशू को, एसिड अटैक्स इन पाकिस्तान को इसने एड्रेस किया, ये हमारे एमसीक्यूज की फाइल में था। विच खलीफा डेवलप द बैतुल माल, हजरत उमर ने के बारे में नहीं में ही बैतुल माल का कॉन्सेप्ट शुरू किया। टू रिफॉर्म एन एक्ट विच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन असेंबली, 2/3 मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। विच इज द मोस्ट सुटेबल एक्ट विच यू अडॉप्ट फॉर द प्रेज और टू रेज द सोसाइटी, एक्टिव और पैसिव या प्रैक्टिसिबल अप्रोच। उसके बाद विच सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये दोनों दुरुस्त हैं। जेंडर रोल और एटीट्यूड अडॉप्टेड बाय, तो ये जेंडर सोशलाइजेशन इसको कहते हैं। द आइडिया ऑफ जेंडर सेंसिटिव लेंस केम फ्रॉम द फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट, उसका नाम क्या था, पीटरसन एंड रुनियान। और उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में एक क्वेश्चन था। ये ऑलमोस्ट 91 क्वेश्चन जो थे ये पेपर में आए थे। ये वो ये फाइल तरतीब दी है असदुल्ला साहब हैं, कोई एमएससी सोशियोलॉजी उन्होंने की है, विग सदर से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जिन लोगों ने भी ये जिस साहब ने भी ये फाइल कंपोज की, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन कैंडिडेट्स की हेल्प की जिन लोगों ने पेपर में जो पेपर में अपीयर हुए 9 अगस्त
2026 में। और ये पेपर था असिस्टेंट डायरेक्टर का इन सोशल वेलफेयर एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अगर ये जो फाइल है आप ये हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे जाएंगे आप, तो मैं वहां पे इस एक लिंक दूंगा, उस लिंक में इस फाइल का मैं डाल दूंगा लिंक। एक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब इस फाइल को इस फाइल को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके 50 से 60 नंबर आते हैं या कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी याद होंगे, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी आज से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जो मेरा सेशन है उसके हवाले से जो पेनाफ्लेक्स है, जो पोस्टर है, वो भी बेसिकली मैं वो यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने मेरा पोस्टर ओपन हो जाएगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पे मैसेज करके अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन और जो आपका एस्टिमेट है कि आपके नंबर कितने आएंगे, 50 से 60 दिन में अगर आपके नंबर बनते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूं। मैं आजकल 21 अगस्त, वैसे 21 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट जो आई हुई है पीपीएससी के जरिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका जो सिलेबस है वो सिर्फ 100 मार्क्स का एमसीक्यूज है, यानी उसमें इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे बनते हैं उन सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो सीट थी ये 15 जून पे लास्ट थी, क्लोजिंग डेट थी अप्लाई करने की, लेकिन पीपीएससी ने उसका ऐड दोबारा ओपन कर दी है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से ही। मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली मेरा सेशन है। इसमें अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर ये सब्जेक्ट आपके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्काइवल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डिजास्टर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, साइकोलॉजी चाहे कोई भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल या इंडस्ट्रियल, फिलोसफी अगर आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, इकबालियात अगर आपका सब्जेक्ट है, या सोशल वर्क है, या क्रिमिनोलॉजी है, या रूरल डेवलपमेंटल स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, या हिस्ट्री है, या लाइब्रेरी साइंसेज आपका सब्जेक्ट है, या डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, या इसी तरीके से एथनोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, या कंजर्वेशन स्टडीज या रिलीजियस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, या कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन आपका सब्जेक्ट है, या इस्लामिक स्टडीज या अरेबिक स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, ये जो जब मदारिस से पढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज और अरेबिक स्टडीज, या एजुकेशन में अगर आपने को सब्जेक्ट है आपका, या स्पेशल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, लॉ एलएलबी अगर आपका सब्जेक्ट है, या इसी तरीके से होम इकोनॉमिक्स या पाकिस्तान स्टडीज अगर आपका सब्जेक्ट है, या इसी तरीके से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज अगर आपका सब्जेक्ट है, या बिहेवियरल साइंसेज, वेमेन एंड जेंडर स्टडीज अगर आपका सब्जेक्ट है, इसी तरीके से अगर आप अमेरिकन स्टडीज या एरिया स्टडीज या डेवलपमेंटल स्टडीज या जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट है, या मीडिया स्टडीज या रूरल अर्बन स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, या विमेन स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, या इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप 21 अगस्त से पहले पहले आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट्स पे अप्लाई करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो स्केल है वो 17 स्केल है, और उसका जो स्टार्टिंग पे पैकेज होगा वो 1,50,000 के अराउंड है। और ये अगरचे जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आप 25 या 30 साल की एज में आप इसमें जॉब में एनरोल हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो आप 60 साल तक इस जॉब को कर पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। और ये जो मेरा सेशन होगा इसकी तैयारी के हवाले से, मैं उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दूं। इसमें बेसिकली मैं पास पेपर 2026, 2025, 2024 की जो पेपर हैं मैं उन पे फोकस करूंगा। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे इसमें, और इसमें मैं करंट अफेयर 2025 और 2026 की भी इसमें कवर करूंगा। डेली बेसिस पे आपके असाइनमेंट्स होंगे और डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। ये बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड एंड टेस्ट बेस्ड सीरीज है जो कि 45 डेज में इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 03326896 568। इस नंबर पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना सिटी का नाम लिख के आप अपनी इंटरेस्ट शो करके आप इस सेशन में शामिल हो सकते हैं, जिस जो मैं आज से स्टार्ट करूँ। इसकी टोटल फीस 6,000 है, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आज से 15 अगस्त से, मीन कि इस अगस्त के महीने में, तो आपकी जो फी है वो 6,000 की बजाय हाफ होगी, 50% ऑफ होगा, यानी 3,000 में आप तैयारी कर सकते हैं 45 डेज में 100 टेस्ट के थ्रू इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित हुई होगी। इसके अलावा मेरा एक और सेशन स्टार्ट हो रहा है जो अपकमिंग सीट्स है, मैं उसके वाले से भी आपको गाइड करता चलूं। अपकमिंग सीट्स है बेसिकली पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स की, जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के महीने के एंड पे या सितंबर महीने के मिड तक ये 80 to 85 सीट्स आ रही हैं पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स की।
जिसमें बेसिकली जो सोशल साइंसेज के लोग हैं, जिन लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे अप्लाई किया, वो लोग इस पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन लोगों का जेंडर स्टडीज है, एंथ्रोपोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, रूरल सोशियोलॉजी है, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो 80 to 85 सीट जो पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर की आ रही हैं, जो 17 स्किल की पोस्ट है और डे 1 से रेगुलर होंगी, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका सेशन भी मेरा स्टार्ट हो रहा है आज से ही, 15 अगस्त से। और इसकी फी वैसे है 6,000, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आज से, यानी अगस्त के ये जो पहले 20 दिन है, इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी फी जो है वो 6,000 की बजाय क्या होगी, 3,000। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, इसके रिलेटेड जो होंगे मटेरियल मैं वो भी शेयर करूंगा। और इसमें मैं आपके रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। और अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जो अपकमिंग सीट्स हैं पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके, दैट इज 03326896 568। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, एक पहले एक वो क्वेश्चन जो कि 9 अगस्त 2026 में का जो पेपर हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसके पेपर में जो क्वेश्चंस आए मैंने वो डिस्कस किया और उनके आंसर। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर 50 से 60 के दरमियान में हैं, तो आपको आज से ही स्टार्ट करना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी। और इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जो मेरा सेशन है उसके हवाले से मैं गाइड कर चुका हूँ, जो मेरा स्टार्ट हुआ है सेशन आज से। इस सेशन में 10 मॉक इंटरव्यूज में कंडक्ट करूंगा। इसमें आपको रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें बेसिकली आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स में प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं इन सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट। अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल की वसातत से आप तक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त पहुंचते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।